रेखा गुप्ता सरकार का अवैध अतिक्रमण के ऊपर आज भी चला बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का फूटा गुस्सा और मिलने चली गई झुग्गी वालों से। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब हर दिन हर जगह पर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा की जा रही है। और अगर आज की ही बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोनी गोल चक्कर के पास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बाहर सड़क किनारे बनी 40 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को जमीनों जब्त कर दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई की गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा। और आपके लिए बता दें कि इस जगह पर जिस समय पर की गई ये बड़ी कार्रवाई, उस समय पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी रहे मौजूद। और आपके लिए बता दें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ही बताया है ये बड़ी बात कि यहाँ पर से जो हटाई गई हैं 40 से ज्यादा अवैध झुग्गियां, और यहाँ से ये अवैध झुग्गियां इसीलिए हटाई गई हैं क्योंकि कोर्ट ने दिया था इन्हें हटाने का आदेश। वैसे भी सभी झुग्गियां ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मेन गेट एंट्री की दोनों तरफ से यानी कि सड़कों पर बनी हुई थी, जिससे कि फुटपाथ पर ये बड़ा कब्जा करके बनाई हुई ये झुग्गियां थी, जिन पर अब एक्शन ले लिया गया है और इन 40 झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोग लोहे के औजार आदि बनाने का काम करते थे, पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन पीडब्ल्यूडी के द्वारा लिया गया है। वजीरपुर से लेकर जंगपुरा, कालकाजी, अशोक विहार और तमाम जगहों पर दिल्ली में ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। और आपके लिए बता दें कि बात अगर यहाँ लोनी की करें तो बताया ये भी जा रहा है कि लोनी गोल चक्कर पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए यहाँ बने फ्लाईओवर के नीचे दुर्गापुरी से लोनी यूपी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए अंडरपास बनाने की योजना पिछले कई सालों से इसीलिए अटकी हुई थी क्योंकि यहाँ पर ये अवैध झुग्गियां बनी हुई थी, जिन्हें हटाने का पिछले दिनों हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया। और अंडरपास के पास काम को आगे बढ़ाने के लिए इन झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया गया है। कई साल पहले झुग्गियों के साथ कॉर्नर पर बने मंदिर के अलावा कुछ और दुकानों को भी नोटिस दिया गया था और उन्हें खाली करने का आदेश भी दिया गया है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई जारी है। लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, चाहे फिर वो सड़कों पर हो या फिर वो रेल की पटरियों पर हो या फिर कहीं पर भी सरकारी जमीन को घेरा गया हो। हर जगह पर यानी कि देखिए, अगर हम यहाँ पर जंगपुरा की भी बात करें तो आपने देखा था कि किस तरीके से नाले को घेर कर झुग्गियां बनाई हुई थी, जिसके हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन झुग्गियों को हटाया गया था, जिस पर लगातार कई राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति की। आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंच गए और इसी के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिख दिया। और आज फिर एक बार जो ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली में बुलडोजर के द्वारा हो रही है हर जगह पर, जिस पर अब इन्हीं अवैध लोगों को बसाने वाले और हमेशा कभी सरकार के विरोध में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जब भी कोई एक्शन लिया जाता है तब भी आम आदमी पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। और अब फिर एक बार उसी आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के इस कदम को लेकर सवाल उठाया है और आतिशी मिलने पहुंची है झुग्गी वालों से। और आतिशी ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि आज दिल्ली में बीजेपी सरकार बुलडोजर लेकर गरीबों के घर उजाड़ रही है। देवली के टिगड़ी एजेजे क्लस्टर में लोगों से मिलकर उनकी तकलीफ सुनी। घर तोड़ना सिर्फ आशियाना छीनना ही नहीं है, ये किसी का सपना, उसका सम्मान, उसका अधिकार छीनना है। हम गरीबों की लड़ाई में इसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बीजेपी की तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये तमाम पोस्टें डाली गई हैं दिल्ली की पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा, जिस पर
पर अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है कि जब एक तरफ दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये ऑर्डर दिया गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अगर चल रहा है बुलडोजर, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्या सड़कों पर बनी झुग्गियां और नाले पर बनी झुग्गियों से लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है? देश की राजधानी जैसी नहीं लग रही है? इस तरीके के सवाल भी आज जनता आतिशी सिंह मारलेना को लेकर उठा रही है। और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम झुग्गी या क्लस्टर्स को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों को सुनना चाहिए कि ये तमाम जगहों पर जो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, ये की जा रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अदरवाइज जो झुग्गियां हैं उनमें तो हम सुविधा देना चाहते हैं और सुविधा देने के लिए हमारी सरकार काम भी कर रही है। इसी के साथ क्या और कुछ कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, सुनिए बयान। अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे, तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारत। देखिए, आपने देखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया, जिस तरीके से वो बुलडोजर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बात अगर यहाँ पर दिल्ली में चल रहे बुलडोजर को लेकर करें तो देखिए, जहाँ कई जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। पिछले ही दिनों अशोक विहार में 1000 से ज्यादा झुग्गियों को ढहा दिया गया था। झुग्गियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिन लोगों को पहले ही घर दे दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास योजना के द्वारा, कि जहां झुग्गी वहीं घर के माध्यम से घर दिए जा चुके हैं जिन घर, और उन्हीं झुग्गियों को पिछले दिनों ध्वस्त कर दिया गया था। और इसी के चलते एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि करोल बाग में भी चलेगा अब जल्द ही रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर, और शरणार्थी परिवारों को जमीन खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है। नई दिल्ली के करोल बाग में तिबिया कॉलेज की जमीन खाली कराने के आदेश से 218 शरणार्थी परिवारों पर अब
संकट है और इन परिवारों को विभाजन के बाद यहाँ पर बसाया गया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इन्हें नोटिस दे दिया गया है और घर खाली करने की बात की गई है। पर यहाँ पर रह रहे लोगों का ये कहना है कि हम घर खाली करने के लिए तैयार हैं, पर हमें सरकार किसी और जगह पर शिफ्ट करे। खैर, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि जो नोटिस इन लोगों को दिया गया है वो सरकार के द्वारा दिया गया है या फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। पर जैसे ही बड़ी अपडेट इस पर सामने आएगी हम उसे आपके साथ साझा करेंगे। खैर, दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।